आज के टाइम में कोई आदमी अमीर हो या गरीब, लगभग सभी के पास बैंक अकाउंट होता है। क्योंकि आप कहीं भी हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। जब से इंडिया में डिजिटलाइजेशन हुआ है, बैंक अकाउंट से यूपीआई के द्वारा लेन देन करना और भी आसान हो गया है। आज आपकी सैलरी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही आती है, जिसमें आप घर के खर्चे को निकाल कर बाकी के पैसे सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपके द्वारा जमा किया गया पैसा पर इनकम टैक्स के दायरे में आता है या नहीं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में जमा किया गया पैसे पर टैक्स कैसे लगता है। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक सेविंग अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट और तीसरा करेंट अकाउंट। हालांकि देश में ज्यादातर लोगों के पास बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट ही होता है। देश में सबसे ज्यादा लेन देन सेविंग अकाउंट से ही करते हैं। वैसे सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रखें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि सेविंग अकाउंट में रखा गया पैसा इनकम टैक्स के अंदर आता है। लेकिन ये कब आता है, ये जानते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार किसी भी बैंक अकाउंट में 1 साल के अंदर अगर आपको 10 लाख से ज्यादा का लेन देन होता है तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स को देना जरूरी है। ये लिमिट एफडी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और शेयरों में इन्वेस्ट करने पर भी लागू होता है। वहीं सेविंग अकाउंट में मिलने वाली इंटरेस्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है। आईटी एक्ट 80TTA के अनुसार आम लोगों को सेविंग अकाउंट में 1 साल के अंदर मिलने वाला इंटरेस्ट अगर 10,000 है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स क्यों देना पड़ता है। तो दोस्तों, दरअसल सेविंग अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट को दूसरे सोर्स से मिलने वाली इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आपके टोटल इनकम पर टैक्स लगा जाता है, जिसमें सेविंग अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट भी शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको 1 साल के अंदर आपके बैंक द्वारा 10,000 से या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि बैंक में पैसा रखना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।